बॉलिंजर बैंड्स एक तकनीकी संकेतक है जो एक स्टॉक की कीमत की अस्थिरता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ये 3 रेखाओं से बना होता है। मध्य रेखा एक साधारण चलती औसत SMA है जो कीमत के रुझान का प्रतिनिधित्व करती है। ऊपरी बैंड मध्य रेखा से 2 मानक विचलन ऊपर की ओर है। निचला बैंड मध्य रेखा से 2 मानक विचलन नीचे की ओर है। बॉलिंजर बैंड्स का उपयोग करने के तरीके। 1. अस्थिरता का मापन। जब बैंड चौड़े होते हैं तो यह उच्च अस्थिरता का संकेत देता है। जब बैंड संकीर्ण होते हैं तो यह कम अस्थिरता का संकेत देता है। 2. ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान। जब कीमत ऊपरी बैंड को छूती है या उससे ऊपर जाती है तो यह ओवरबॉट स्थिति का संकेत हो सकता है। जब कीमत निचले बैंड को छूती है या उससे नीचे जाती है तो यह ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत हो सकता है। 3. रुझान की पुष्टि। जब कीमत लगातार ऊपरी बैंड को तोड़ती है तो यह एक मजबूत अपर ट्रेंड का संकेत हो सकता है। जब कीमत लगातार निचले बैंड को तोड़ती है तो यह एक मजबूत डाउन ट्रेंड का संकेत हो सकता है। 4. सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्तर। ऊपरी और निचले बैंड अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्तर के रूप में कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण बातें। बॉलिंजर बैंड्स का उपयोग अकेले नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न समय अवधियों के लिए बॉलिंजर बैंड्स की गणना की जा सकती है, जिसका प्रभाव अलग अलग हो सकता है। बॉलिंजर बैंड्स एक लैगिंग इंडिकेटर है, जिसका अर्थ है कि यह पिछले डेटा पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, आप एक स्टॉक की कीमत चार्ट पर बॉलिंजर बैंड्स को प्लॉट कर सकते हैं और निम्नलिखित अवलोकन कर सकते हैं। यदि कीमत ऊपरी बैंड को छूती है और फिर नीचे आती है तो यह एक संभावित बिक्री के अवसर का संकेत हो सकता है। यदि कीमत निचले बैंड को छूती है और फिर ऊपर जाती है तो यह एक संभावित खरीद के अवसर का संकेत हो सकता है। यदि बैंड संकीर्ण हो रहे हैं और फिर अचानक चौड़े हो जाते हैं तो यह अस्थिरता में वृद्धि का संकेत हो सकता है। क्या आपके पास बॉलिंजर बैंड्स के बारे में कोई और प्रश्न है?